हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन हम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विद्यालय भोपाल से लिया है। यह 2024 का क्वेश्चन है गार्डनिंग सिस्टम का। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। ए रेक्टेंगुलर प्लेट, एक प्लेट है जिसका कि साइज कैसा है, रेक्टेंगुल है। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका कि नाम ए बी सी और डी है। मेजरिंग 45 mm एंड 35 mm। ये जो है एक तरफ 45 mm है और दूसरी तरफ 35 mm है। हैज इट्स डायगोनल ए सी, यदि इसका ए बी सी और डी है, यदि ए है और ये सी है तो ये इसका डायगोनल यहाँ से यहाँ तक बनाएगा। तो डायगोनल क्या कर रहा है कि डायगोनल इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। ये जो है डायगोनल HP के साथ, ये HP के साथ क्या है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही साथ वेयर एज द डायगोनल BD इसका दूसरा सिरा होगा। यदि ए, यहाँ इस सिरा को यदि ए माने, इसे B माने, ये C है और ये यदि D है, तो कहता है क्वेश्चन के अनुसार कि इसका AC सिरा यदि डायगोनल 30 डिग्री इंक्लाइंड है, इस तरह से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। साथ ही साथ B और D, यहाँ ये BD हुआ। BD जो है मेक्स एन एप्रोप्रिएट एंगल 45 डिग्री टू VP, या VP के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो इन दोनों के मिलने से जो भी इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको बनाना है। हम रेफरेंस लाइन एक लेते हैं, इस तरह से एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं। XY रेफरेंस लाइन कोई भी साइज का ले सकते हैं। यदि जरूरी पड़ेगा तो इसे और बड़ा करके आगे भी ले जा सकते हैं ताकि यह सभी को दिखा सके। तो सबसे पहले हम XY लाइन लेते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका की लंबाई 45 हो, जिसका की लंबाई 45 हो और चौड़ाई 35 हो। इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका नाम हम ABC और D देते हैं। अब हम इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक प्लेट बनाते हैं ABCD, और इस तरह से बनाने के बाद हम इसे इस तरह से रखते हैं। ये जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट करेगा, इसका नाम हम A-B-, साथ ही साथ C- और D- देते हैं। अब हम चूंकि कह रहा है कि इसका डायगोनल AC, तो इसके डायगोनल AC को हम इन दोनों को मिला करके हम इसे इस लाइन के पैरेलल में करते हैं।
चूंकि हम देख पा रहे हैं कि इसका जो है इस लाइन के पैरेलल में हम सीधा इस लाइन के पैरेलल में हम एक लाइन खींचें, इसके साइज को माप कर हम सेम टू सेम इसका एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनाते हैं। ये साइज में एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनाते हैं। ए और इसका नाम सी देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ए है, ए यहाँ नाम दिए, सी यहाँ नाम दिए। अब हम देख पा रहे हैं कि ए और डी को हम लेकर के ए और डी का डिस्टेंस लेकर के हम ए पर रख करके काटते हैं कहीं। साथ ही साथ सी और डी का डिस्टेंस लेकर के देख पा रहे हैं कि इसके डिस्टेंस को लेकर के हम सी पर रख करके काटते हैं। जहाँ पर एक कट रहा है उसे मिला करके हम इस तरह भी काटते हैं। और बीसी के डिस्टेंस को लेकर के हम सी पर रख करके इसे काटते हैं। अब इन सभी को मिला करके हम एक रेक्टेंगल, एक प्लेट बनाते हैं जो कि ये चूंकि इसके बराबर सेम होगा, क्योंकि हमने इसके हर चीज को मेजर करके यहाँ बनाया है। ये मेजरिंग रेक्टेंगुलर प्लेट। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने बी इसका नाम नीचे दिया है, बी इसका नाम यहाँ पड़ेगा, डी चूंकि यहाँ पड़ेगा। अब हम सभी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि ए है, इसका नाम हम ए डैश देते हैं। ये बी है, इसका नाम हम बी डैश देते हैं। ये सी है, इसका नाम हम सी डैश देते हैं। ये डी है, इसका नाम हम डी डैश देते हैं। इस तरह से हमने दूसरा चित्र बनाया। अब कहता है कि एसी जो है, एसी जो है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री। अब हमने एसी इस तरह से है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस तरह से इसके पैरेलल में रखा। अब क्या किया, हमने इसे आराम से इसे 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर सकते हैं, जो कि एक्स के साथ, ये एचपी के साथ यदि 30 डिग्री का इंक्लाइन करता है तो वीपी पर इसका चित्र बनेगा। तो अब हम यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लेकर के इस चित्र को बनाते हैं। कहीं पर हम यहाँ से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इसका नाम हम 30 डिग्री देंगे। अब हम इसके जो भी साइज हैं इसके बराबर इसको मेजर करके बना देंगे। हम इसे बनाते जाएंगे।
अब यह जहाँ जहाँ काट रहा है उसका नाम हम देते जाएंगे। चूँकि यहाँ ए डैश है, इसका नाम हम ए डैश देंगे। यहाँ बी डैश है, या इसका नाम बी डैश देंगे। ये डी डैश है, या इसका नाम हम डी डैश देंगे। ये सी डैश है, इसका नाम हम सी डैश देंगे। अब हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और इसे सामने की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। जहाँ पर यह कटेगा तो इसका 30 डिग्री पर इंक्लाइन करने पर उसका हमें इमेज प्राप्त हो जाएगा। हम नीचे की तरफ ये सभी जगह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ सामने की तरफ हम प्रोजेक्ट करने पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ए यहाँ पर है और ए डैश यहाँ पर है। दोनों जहाँ कट रहा है उसका नाम हम A1 देंगे। बी हमारे पास ये है और बी यहाँ है। ये चूंकि नीचे की तरफ जाएगा, ये सामने की तरफ जाएगा, तो ये चूंकि यहाँ पर कटेगा, इसका नाम हम B1 देंगे। ये चूंकि सी है, सी हमारे पास यहाँ है, से नीचे की तरफ जाएगा, ये सामने की तरफ जाएगा। जहाँ पर कट रहा है उसका नाम हम C1 देंगे। ये डी यहाँ है और डी हमारे पास यहाँ है। दोनों जहाँ कट रहा है उसका नाम हम D1 देंगे। अब इन चारों को मिला करके चारों को मिलाएंगे। इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट को जब हम 30 डिग्री पर इंक्लाइंड ऊपर की तरफ ले जाएंगे, HP के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो हमारा चित्र जो है इस तरह से प्राप्त होगा। पहले इस तरह से था, अब ये थोड़ा सा ऐसा प्राप्त होगा। अब हम आगे देख रहे हैं कि यदि यह VP के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा तो हमें कैसा चित्र प्राप्त होगा, हम यहाँ पर बनाएंगे। इस लाइन को और भी आगे ले जाना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर हम जो है रेफरेंस लाइन को कितना बड़ा लेंगे, तो आप देख लीजिए जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा हम इसे आगे की तरफ ले जाएंगे। जहाँ छोटा में काम चल जाएगा तो हम छोटा ही लेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर 4 इमेज बनाने पड़ेंगे, 1 2 3, एक चौथा इमेज। अगला कहता है कि ये हमने AC को क्या किया, 30 डिग्री पर इंक्लाइन किया। अब BD को यदि 45 डिग्री के साथ कोण बनाएगा तो इसका कैसा इमेज प्राप्त होगा, हम इसे बनाएंगे। अब हम कहीं एक पॉइंट लेंगे और 45 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे। देख पा रहे हैं कि 45 डिग्री का कोण हमें इस तरह से प्राप्त होगा। यहाँ पर भी आप देख, इसे जब हम इस तरह से इस मोड में रखेंगे, साथ ही साथ इसको जब हम 30 डिग्री पर इंक्लाइन करेंगे ऊपर की तरफ, तो हमें देख पा रहे हैं कि कैसा हमें इस तरह से चित्र प्राप्त होगा। साथ ही साथ अब हम इसे जब BD को 45 पर बनाएंगे तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका जो इमेज है हमें एक अलग तरह से प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे यहाँ पर बनाएंगे। ये चूंकि 45 डिग्री का कोण बना है, हम यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे। कौन बना रहा है, तो BD बना रहा है। तो B हमारे पास कहाँ पर है, B यहाँ है
और डी यहाँ है, यानी कि डी और बी बना रहा है, तो हम इसको टर्न करके यहाँ पर ले जाएंगे। अब हम सेम टू सेम पिक्चर बनाने के लिए पहले जैसे इस्तेमाल किए थे उसी तरह से, चूँकि इन दोनों डायगोनल को हम मिला करके हम इसके साइज को मेजर करेंगे। इसके साइज को मेजर करने के बाद हम इसे यहाँ से मिलाएंगे। साथ ही साथ इसका नाम देते जाएंगे। इसका नाम डी देंगे, D1। साथ ही साथ इसका नाम हम B1 देंगे। अब A1 बनाने के लिए हम फिर से इसको मेजर करेंगे। इसके डिस्टेंस को नाप के हम डी पर रख के आर्क लेंगे। साथ ही साथ बी पर रख करके हम इधर की तरफ आर्क लेंगे। साथ ही साथ बी पर रखकर हम ए के बराबर A1 B1 के बराबर आर्क लेंगे। देख पर रखकर हम A1 B1 के बराबर आर्क लेंगे। इन चारों को मिला करके एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनाएंगे जो कि 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। उसका सेम टू सेम पिक्चर बनने के बाद इस तरह से हमें प्राप्त होगा। अब हम इसका नाम हम देते जाएंगे। क्योंकि ये B है, ये D है, ये A1 है, इसका नाम हम A1 देंगे। ये C1 है, ये यहाँ हम C1 देंगे। अब हम इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और साथ ही साथ सामने की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, तो हमें जैसा चित्र प्राप्त होगा हम उसे, इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर इसे इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो हमें प्रोजेक्शन पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकल, अब हम सामने की तरफ भी प्रोजेक्ट करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि चूंकि A यहाँ पर है और A1 यहाँ पर है, दोनों जहाँ मिल रहा है, उसका नाम हम A1 डैश देंगे। A1 डैश हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। चूँकि A1 डैश हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, इसका नाम हम A1 डैश देंगे। चूँकि B1 यहाँ है और इसमें B1 हमारे पास, B1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी हमें लाइन को बनाना पड़ेगा। हम देख पा रहे हैं कि B1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और दूसरा B1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें B1 डैश प्राप्त होगा। साथ ही साथ C1 हमें, चूँकि यहाँ पर है, और C डैश हमें यहाँ पर है, दोनों जहाँ मिल रहा है
यहाँ पर हमें C1 डैश प्राप्त होगा। D चूँकि यहाँ है और D यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो D1 हमारे पास D1 डैश हमें यहाँ प्राप्त होगा। अब सभी को मिला करके एक सभी को मिलाएंगे तो हमारे पास एक जो चित्र बनेगा वो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का फाइनल प्रोजेक्शन होगा, जो कि चित्र के अनुसार, जो प्रश्न के अनुसार हमें आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम ट्राई करेंगे और बनाएंगे। अब हम इसे थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमें किस तरह से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पहले हमें इस तरह से रेक्टेंगल बनाना होगा। उसके बाद इस लाइन के पैरेलल में ये बना करके इसके साइज को यहाँ बनाना होगा। उसके बाद 30 डिग्री के कोण पर इंक्लाइन इसे करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ ही साथ VP के साथ यदि 45 का कोण बनाएगा तो हमें हमारे चित्र और भी इस तरह से प्राप्त होगा, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बनाएं, आपको भी फॉलो करें, बन जाएगा।